जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा लेकर के उपस्थित हूं आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जो जानकारी जीवन में अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है मिथुन राशि के बारे में, वो कंप्लीट जानकारी मेरे प्यारे जातक जातिका, मेरी सबसे पसंदीदा राशियों में से एक, और जिसके बारे में किया गया है इस बार खास रिसर्च। इस पूरी राशि को आप सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तविक राशि की जानकारी होती क्या है, कैसी निकाली जाती है, क्या जानकारी इंपॉर्टेंट है मिथुन राशि के लिए। देखिए, मैंने हमेशा कहा है और आज फिर से कह रहा हूं, एक राशि में 9 विभाग होते हैं, 9 अलग अलग पार्ट होते हैं। एक राशि के सारे व्यक्ति एक जैसे हों, उन पर सारे फल एक ही प्रकार के एप्लीकेबल हों, ये पॉसिबल नहीं होता है। 9 राशि, एक राशि के 9 प्रकार के लोग होते हैं। एक राशि में 9 प्रकार की परिस्थिति लोगों को देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे मिथुन राशि, जैमिनी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसकी बात करेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिथुन राशि है, नाम से मिथुन राशि है, या जिस प्रकार भी अगर कुंडली मिथुन लग्न की है, तो ये सभी प्रेडिक्शन आपके लिए बिल्कुल सही होंगे। अगर आपका नाम अक्षर का से स्टार्ट होता है, का, की, कु, घा, अंगा, छा, के, को, हा, अगर इन 9 अक्षरों में से किसी भी अक्षर से आपका नाम स्टार्ट होता है तो आपकी मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि की हम प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं। मिथुन राशि का जो पहला चरण आता है वह आता है का अक्षर से। का, अगर आपका नाम स्टार्ट होता है के से या सी अक्षर से, हम का में लेकर के आते हैं, तो आपके जीवन की परिस्थिति क्या होती है, यह है मिथुन राशि का पहला चरण। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, आराद्रा नक्षत्र के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण, ये टोटल मिलाकर के बनते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, इनकी दिशा होती है पश्चिम, और वायु तत्व राशि जो है वो मिथुन राशि कही जाती है। अब प्रथम पद में अगर जन्म हुआ हो, अगर प्रथम चरण के अंतर्गत यानी का अक्षर से आपका नाम आया है, तो आप मिथुन राशि के पहले चरण के जातक हैं। तो आप बहुत भाग्यवान होते हैं, आपका लक बहुत सपोर्ट करता है। बेशक वो आपको बहुत सपोर्ट ना करे, लेकिन लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव होता है। पहले चरण में जन्म लेने पर जातक या जातिका भाग्यवान होते हैं। लेकिन अगर मिथुन राशि के दूसरे चरण में जन्म हुआ हो किसी भी जातक जातिका का, तो ऐसे कंडीशन में आर्थिक अभाव यानी धन का अभाव, वेल्थ का जो एक लाइफ में जो कमी है वो हमेशा खलती रहती है, हमेशा परेशान होते रहते हैं। तो आर्थिक अभाव, दूसरे चरण में जन्म हुआ हो तो धन का अभाव हमेशा आपको जीवन में देखने को मिलता है। तीसरे चरण में अगर जन्म हुआ हो तो आपके शब्द से कोई इंप्रेस नहीं होता है, आप कटुभाषी होते हैं। कौन से शब्द को कहां पर प्रयोग करना है वो आपको समझ नहीं लग आती है। और शास्त्र कहता है कि मीठी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात। शब्द मीठा भी बोला जाए लेकिन अच्छा समय पर ना बोला जाए तो उस शब्द का कोई महत्व नहीं होता है। तीसरे चरण में जन्म होने पर आप अपनी भाषा से किसी को इंप्रेस नहीं कर पाते हैं, कटुभाषी हो जाते हैं। चौथे चरण में अगर जन्म हुआ तो व्यक्ति खूब धनवान होता है, उसके जीवन में आर्थिक परिस्थितियां बहुत बेहतर होती हैं, यश प्रतिष्ठा उसकी बढ़ती है, आर्थिक लाभ होता है और धन से रिलेटेड ही काम करने की आवश्यकता होती है। धन से रिलेटेड काम करते हैं, फायदेमंद होता है। पांचवें चरण में अगर जन्म हुआ हो तो व्यक्ति लकी होता है, बहुत भाग्यवान होता है या होती है। छठे चरण में जन्म हुआ हो तो धन धान्य का भोगी होता है, धन इत्यादि खूब जीवन में प्राप्त होता है और उसको खूब भोग भी करते हैं। लेकिन अगर सातवें चरण में जन्म हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे जातक जातिका चोर निकल जाते हैं। अगर मिथुन राशि के सातवें चरण में जन्म हुआ हो तो चोर होते हैं। ऐसे लोगों को शेयर मार्केट इत्यादि से काम करने पर बहुत लाभ होता है। अगर सातवें चरण में जन्म हुआ हो, जीवन में आपने भी चाहे एक ही बार चोरी किया है, किया जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। आठवें चरण में जन्म हुआ व्यक्ति महात्मा हो जाता है, उसको साधु संत धर्म इत्यादि बहुत अच्छा लगता है, साधु संतों का संग बहुत अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। नवें चरण में जन्म हुआ हो तो देव और गुरु का भक्त होता है। अब आपका किस चरण में जन्म हुआ है और क्या आपके लिए लाभप्रद है, ध्यान रखिएगा। पूरे मिथुन राशि के लिए एक ही प्रेडिक्शन नहीं होती है,
पूरे मिथुन राशि के जातक का एक ही जीवन नहीं होता है। इन 9 अलग अलग चरणों में जन्म होने पर आपका जीवन अलग होता है। आप अपने में एक बार अप्लाई करके देखिएगा कि जो मैंने 9 चीजें बताई उनमें से कौन सी आप में अधिकता है। अब और कुछ डिटेल में जाते हैं मिथुन राशि के लिए और बात करते हैं। 6 मास के जब आप होते हैं तो आपको कष्ट प्राप्त होता है। छठे मास में कष्ट प्राप्त होता है। 6 वर्ष में भी शरीर में रोग होता है। जब आप 10 वर्ष के होते हैं तो आंखों में प्रॉब्लम होती है। जब आप 11 और 18 वर्ष के होते हैं तो आपको आघात होता है, आपको धोखा इत्यादि मिलता है। जब आप 24 वर्ष के होते हैं, 53 वर्ष के होते हैं या 63 वर्ष के होते हैं या होती हैं तो आपको मरण तुल्य कष्ट जीवन में देखने को मिलता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो ऐसी परिस्थिति में 85 वर्ष तक जीवन जीते हैं आप। पौष के मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को बुधवार को और प्रथम प्रहर में बुधवार के आपको इस धरती से विदा लेना होता है, अपने देह को त्यागना होता है। हम और बहुत सारी जानकारियां मिथुन राशि के बारे में लेकर के आएंगे। आप मेरे साथ दोपहर को 12 बजे, रात्रि को 9 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि साहब मेरा किस चरण में जन्म हुआ और मुझे क्या मेरे ऊपर अप्लीकेबल है, तो ऐसे कंडीशन में आप मेरा समय लेकर बात कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।